हेलो गाइस, दिस इज आदिल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मासिस्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग टैमसुलोसिन के बारे में। ठीक है, अगर हम इस ड्रग की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये हमें 0.4 mg और 0.8 mg में हमें मार्केट में ही मिल जाती है। और अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो ये हमें यूरीमैक्स, फ्लोमैक्स, फ्लोडार्ट, क्वांटिफ्लो, वेलटम और फ्लोरिटास, इन सब नाम से ये मार्केट में हमें इजीली मिल जाती है। इस वीडियो में हम टैमसुलोसिन ड्रग की वर्किंग देखेंगे और साथ ही साथ हम उसके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बीपीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें होती हैं। एंड सेकंड, हम इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक पे हम आज खुल के डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो हमारी यूरेथ्रा के नेक पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। अब मेल्स में क्या होता है ना कि मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दोनों का पाथ जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, जब उसमें यूरिन इकट्ठा होगा तो वो भी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो जो हमारा स्पर्म है वो भी हमारे टेस्टिस से होता हुआ सेमाइनल वेसिकल में आएगा और फिर यूरेथ्रा से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दोनों का जो पाथ है वो सेम होता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से, इसको हम बीपीएच कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारा है, ये हमारा नॉर्मल स्टेट का यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज यहाँ पे नॉर्मल है, तो हमारा जो यूरिन है, अगर मान लो यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है तो वो इजिली यहाँ से बाहर निकल सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका साइज जो है बढ़ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो हमारा यूरिन इकट्ठा होगा यहाँ पे वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ओपनिंग है वो पूरी बंद हो रखी है। ठीक है, तो इसी स्टेट को हम बनाए प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे यूरिन है वो नॉर्मल कंडीशन में इजिली बाहर आ पा रहा है यूरेथ्रा से, बट जब एनलार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है तो वो यहीं पर इकट्ठा होकर रह जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बीपीएच के पेशेंट को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। तो सबसे पहले गेटिंग अप मोर ऑफन एट नाइट टू यूरिनेट, मतलब रात में बार बार पेशाब करने के लिए पेशेंट को उठना पड़ता है। हैविंग टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफन ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में ही बंदे को बहुत बार पेशाब आएगा और वो बार बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग द यूरिन, अब क्योंकि जो हमारा यूरिन करने वाला जो पाथ है वो पूरा ब्लॉक हो रखा है, तो पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने के लिए भी काफी ज्यादा पेन होगा, उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ड्रिबलिंग आफ्टर द यूरिनेशन एंड, इसका मतलब है कि जब पेशेंट पेशाब कर लेगा तो उसके बाद भी थोड़ा 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 यूरिन जो है वो ड्रॉप वाइज उसका बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, उसको कंप्लीट एकदम यूरिनेशन नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहेगा तब भी, तो उसको हम ड्रिबलिंग आफ्टर द यूरिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीज इन द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द यूरिन स्ट्रीम, मीन्स अगर यूरिन सही से नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है यूरिन स्ट्रीम का जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले सही से यूरिन आता था, ज्यादा यूरिन आता था, अब कम यूरिन आएगा। इनकॉन्टिन्यूंस और डिफिकल्टी कंट्रोलिंग यूरिनेशन, मतलब है कि पेशेंट को यूरिन कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। मतलब देखते हैं कि टैमसुलोसिन हमारी कैसे हेल्प करती है बीपीएच में। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है वहां पर क्या होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अल्फा रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर, रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं स्मूथ मसल्स में। ठीक है, अब अल्फा रिसेप्टर का क्या काम रहता है कि जब अल्फा रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है, कोई ट्रांसमिटर न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, तो जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको बीच देगा, अच्छे से दबा देगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है वो दब जाएगी। अब अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है और जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि टैमसुलोसिन इज एन अल्फा ब्लॉकर। टैमसुलोसिन क्या है? एक अल्फा ब्लॉकर है। इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द मसल्स अराउंड द ब्लैडर एग्जिट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सो यूरिन इज पास्ड मोर इजिली। ठीक है, ये जो है अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो रिलैक्स हो जाएगी और यूरिन इजिली पास आउट हो पाएगा। ठीक, और आगे देखें तो दिस हेल्प्स एम्प्टी द ब्लैडर कंप्लीटली एंड रिड्यूसेस द नीड टू पास यूरिन फ्रिक्वेंटली और अर्जेंटली इन बीपीएच, मींस जो है बीपीएच के जो सारे सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर इजिली खाली हो पाएगा और पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। बट एक बात का ध्यान रखें आप कि टैमसुलोसिन जो है वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज छोटा नहीं करता, जस्ट को रिलैक्स करता है। ठीक है, बट क्योंकि इस ड्रग से बीपीएच के पेशेंट को काफी ज्यादा आराम मिल जाता है, तो इसलिए ये ड्रग काफी ज्यादा फेमस है।
नाउ टेम्सुलोसिन के और भी यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज है यूरिन इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी टेम्सुलोसिन ड्रग का यूज किया जाता है। क्रोनिक प्रोस्टाइटिस मींस प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन होती है तो भी टेम्सुलोसिन ड्रग का यूज किया जाता है। स्वेलिंग इन लेग्स, ठीक है, तो इसमें भी डॉक्टर इसका यूज करते हैं। और साथ साथ किडनी प्रॉब्लम जैसे कि किडनी स्टोन, ठीक है, अगर किडनी स्टोन का साइज जो है वो 4 mm से लेकर 10 mm के बीच होता है, तो ये जो स्टोन है वो इजीली टेम्सुलोसिन की मदद से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारी टेम्सुलोसिन ड्रग के यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ टेम्सुलोसिन ड्रग। तो इसका साइड इफेक्ट है डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, स्टफी नोज, डॉर्सीनेस। इनमें क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है, ठीक है, उसको थोड़ा हल्का हल्का दर्द रहेगा, उसकी नाक बहने लगेगी, ठीक है, और डॉरीनेस मीन्स उसको हल्की हल्की नींद आएगी। तो इस तरह कुछ साइड इफेक्ट जनरली देखे जा सकते हैं। वेल इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है इंजैकुलेशन डिसऑर्डर, जो कि होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Retrograde ejaculation occurs when semen enters the bladder instead of emerging through the penis during orgasm। मीन्स जब इंटरकोर्स का टाइम होता है तो जो सीमन पेनिस से बाहर आना था वो बैकफायर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट के ऑर्गेजम में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट क्योंकि उसका स्पर्म वापस से यूरिनरी ब्लैडर में चला गया तो ऐसा में क्या होता है उसके पेशाब के साथ स्पर्म बाहर निकल सकता है और इसके अलावा मेन इनफर्टिलिटी पेशेंट में कॉज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल पाथ है जिसमें क्या होता है, ये हमारी सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो स्पर्म आता है या फिर सीमन आता है वो इजीली यहाँ पर नॉर्मल पाथ से होता हुआ हमारे पेनिस में आ जाता है। ठीक है, बट क्योंकि अब जो हमारा जो ब्लैडर है उसकी ओपनिंग हो चुकी है, ठीक है, वो ब्लैडर हमेशा खुला रहता है, ठीक है, टेम्सुलोसिन ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से। तो अब क्या होता है ये जो है हमारा बैकफायर हो जाता है इस तरह से, ये नीचे जाने के बजाय ये जो हमारा सीमन है वो सीधा ऊपर चला जाता है वापस ब्लैडर में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में स्पर्म चला गया है या फिर सीमन चला गया है, जिसकी वजह से अब क्या होगा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाएगा। मींस पेनिस में स्पर्म आने के बजाय यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, इसकी वजह से क्या है मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी और पेशेंट फर्टाइल नहीं रहेगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज मिस्टर_फार्मासिस्ट इसको भी जरूर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।